नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊँगा, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। उसके बाद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी कराऊँगा ट्रिगो से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे इस सीरीज़ में। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। हमारे चैनल पे जाओगे तो उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा ट्रिगोनोमेट्री की। उससे अगर अभी तक आपने नहीं देखा, शुरू से देखना उस प्लेलिस्ट को, अगर आज कोई हमारा फर्स्ट वीडियो देख रहा है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उन प्लेलिस्ट के ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें थ्योरी बताया गया है। बिना थ्योरी का आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज का, तो इसमें यह दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, ये हमारा त्रिभुज एबीसी बोल रहा है कि त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें बोल रहा है कि बी जो है ना 90 डिग्री है। ए बी सी हमारा ये ट्रिंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है, और बता दिया कि ये जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, दो चीज़ निकालनी है। तो कुछ भी नहीं है, अगर हमें साइन ए निकालना है तो देखो, इसको जब इस टाइप का क्वेश्चन होना, आपको पता है कि साइन ए निकालने के लिए पी बाय एच चाहिए। तो ए के लिए तो सामने वाला पी मिल जाएगा, लेकिन एच ये वाला होगा 90 के सामने, एच तो पता नहीं है। तो तो हमें तीनों भुजा मालूम होना चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और तीनों भुजा मालूम करने का बस एक ही तरीका है, दो दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। तो हमारा भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय से कि जो हमारा सबसे बड़ी भुजा है AC का स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के योगफल के बराबर होगा, मतलब एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम AC स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व करना है। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर 440 नहीं, 576 हो जाएगा। AC स्क्वायर इजकल टू 576 प्लस 49। तो अब इसको और आगे आप सॉल्व करोगे तो 526 प्लस 49 कितना हो गया? 625 हो गया, यानी AC स्क्वायर इजकल टू 625। तो यहाँ से AC की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 625, तो यहाँ पे 25 आएगा। एक्चुअली ये प्लस माइनस दोनों आती है वैल्यू, लेकिन यहाँ हम प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये मतलब कि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। अब कुछ भी निकालना हो 2 मिनट में निकाल देंगे। साइन ए पूछ रहा है क्वेश्चन में से, साइन ए कॉस ए बोल रहा है। तो साइन ए हमारा क्या होता है? पी बाय एच। ए के लिए एंगल ए है, तो ए के लिए बराबर बताओ पी कौन सा होगा? जस्ट सामने वाली भुजा उसकी पी होती है, मतलब हमारा 7 होगा। और एच कौन सा होगा? जो 90 के सामने वाली, तो 7/25 हो गया। इसी तरह से आपको कॉस ए भी पूछा है, तो कॉस ए इजकल टू बी बाय एच होता है। तो दोस्तों बी क्या होगा? ए के लिए बी कौन सा होगा? ए जिस पे बना हुआ है, ये देखो इस 24 पे बना हुआ है। एक्चुअली ये तो हाइपोटेनियस है तो ये बच गई है, और ये परपेंडिकुलर है तो ये इससे भी बेस बच गया। 24 अपॉन एच हमारा हो गया 25। तो बेस पकड़ने के, अगर ए की बात किया जाए, सामने वाला पी हो गया, 90 वाला एच हो गया, जो बच गया वो बेस हो गया। तो यहाँ बेस हमारा 24 हो गया, तो हमारा दोनों आंसर हो गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर बोला है साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए। तो कोई बात नहीं, निकाल देंगे। साइन सी हमारा क्या होता है? पी बाय एच होता है। तो अब सी के लिए तो पी हमारा ये होगा ना, सामने वाली भुजा 24 है, तो 24 अपॉन एच कौन सा होगा? एच होगा 90 के सामने वाली भुजा 25। इसी तरह से हम बात करेंगे कॉस सी की। तो कॉस सी हम कैसे निकालेंगे? कॉस सी निकालने का तरीका क्या है? बी बाय एच। अब सी के लिए बी कौन सा हो गया? ये तो पी था, ये एच है, तो साम जो बच गया हमारा बी हो गया, यानी जिस पर ये बना हुआ है सी हमारा, ये 7 पे बना है, तो हमारा बी हो गया। 7/एच हमारा हो गया 25। तो ये सारा हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति ये 8.13 दिया हुआ है, tan p और cot r का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, 2 मिनट की काम है। ये हमारी आकृति दी हुई है क्वेश्चन में, ये हमारा फिगर डायग्राम दिया हुआ है, और ये बहुत ही आसान डायग्राम है। ये p q r है हमारे पास, ये है 12, ये है 13। अब ये हमें पता नहीं है, हमें tan p निकालना पड़ेगा, cot r निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों का माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, ये क्यू आर। तो क्यू आर हम कहाँ से पता करेंगे दोस्तों? तो हमारा वही है पाइथागोरस थ्योरम। अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है
पी आर का स्क्वायर, दोनों छोटी भुजा के सम के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, पी क्यू आर, तो क्यू आर तो हमें, पी क्यू और पी आर तो हमें पता है, पी आर और पी क्यू तो हमें पता है, बट हमें क्यू आर नहीं पता है। हम इसको इधर भेज देते हैं, तो हमें क्यू आर स्क्वायर इजकल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से निकालते हैं, पी आर की वैल्यू क्या है 12 का, सॉरी पी आर की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, बोले तो 169 माइनस 144, यानी ये हो गया 25, यानी क्यू आर इज स्क्वायर इजकल टू 25, तो क्यू आर इजकल टू 5, मतलब 25 का अंडर रूट हमारा 5 हो गया, यानी कि ये हमारा 5 हो गया। तो अब तो क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमें निकालना है 10p माइनस क्वार्टर, निकालना है 10p माइनस क्वार्टर। तो कोई बात नहीं, 10p का भार 10p के लिए 10p हमारा क्या होता है दोस्तों, p बाय b होता है, क्वार्टर हमारा b बाई p होता है। तो जरा देखना b बाई p के लिए देखो, यहाँ एंगल p है ना, तो p के लिए p कौन सा होगा, एक्चुअली p इसका नाम है, तो p के लिए p 5 है, यानी सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, तो ये हमारा 5 हो गया। और b हमारा कौन सा होता है, जिस ये तो h है 90 के सामने वाला, ये p हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा b हो जाएगा जो 12 सेंटीमीटर है, माइनस b बाई p करेंगे, तो b हमारा अब है कॉट आर में ना b बाई p, तो r के लिए देखो, एक्चुअली ये वैल्यू कॉट r का लिखा हूँ, तो कॉट r के लिए b बाई p देखो, r के लिए तो b हमारा कौन सा हो जाएगा, यही होगा ना 5, और बी पी हमारा इसके सामने वाली भुजा यानी 12, कट के हो गया 0। तो ये आपने देखा, ये दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जो हमारा साइन ए है, साइन ए बराबर हमें दिया हुआ है कि 3/4 है, तो हमें कॉस ए और टेन ए निकालना है, कॉस ए और टेन ए निकालना है। आपको बताया इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो आइए देखते हैं कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है ना, तो साइन ए का वैल्यू के फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है इजकल टू 3/4, तो यहाँ से पी इजकल टू 3k, एच इजकल टू 4k, ये के का जो कॉन्सेप्ट है आपको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि ये हमने क्यों लगाया है। तो अब देखो, हमें कॉस से निकालने के लिए बी चाहिए, बी बाई एच होता है, तो एच तो पता है लेकिन बी तो हमें पता नहीं, तो हमें हमारा वो तो भैया पाइथागोरस थ्योरम तो हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा बहुत यूजफुल है इसके लिए। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ से निकालो बी स्क्वायर इजकल टू एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 4k गिवन है, तो 4k का स्क्वायर माइनस पी 3k दिया हुआ है, तो 3k का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, k का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया, k का स्क्वायर हो गया, 16 में जब 9 जाएंगे तो हो जाएगा 7k स्क्वायर। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 7k स्क्वायर, बोले तो 7k, अंडर रूट 7k, चूंकि 7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसलिए अंडर रूट 7k। हाँ, तो क्वेश्चन में बोला है कॉस ए बताओ और टेन ए बताओ, तो कॉस ए बताना है और टेन ए बताना है, तो कॉस ए और टेन ए आराम से निकल जाएगा। तो कॉस ए इजकल टू हमारे पास क्या होता है दोस्तों, बी बाई एच, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है √7k, अपॉन में एच की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 4k से के कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √7/4 आ जाएगा। और हमारे पास साइन ए की वैल्यू, अब हमारे पास क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि से के भी बताओ आप, तो सॉरी क्वेश्चन में हमारे पास टेन ए पूछ रहा है, तो टेन ए इजकल टू क्या होता है p बाई बी होता है, तो p हमारे पास क्या है 3k है, p हमारे पास 3k है, और b हमारे पास कौन क्या है, b हमारे पास है √7k, तो इससे कट गया 3/√7 हो गया हमारे पास ये आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरह से आगे चलेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से देख लो, आपको कहीं कोई डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स से नीचे जरूर कमेंट करना, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखो यार ये क्वेश्चन ना मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप खुद बना लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड चीज़ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बोल रहा है कि 15 कॉट ए की जो वैल्यू है ना वो है 8, तो बताओ कि जो साइन ए और सेक ए क्या होगा। तो दोस्तों बहुत आसान चीज़ है, इसको लिख सकते हैं कॉट ए इजकल टू 8/15 लिख सकते हैं ना इसको।
हमें किसकी वैल्यू पूछा है। अब आप इसको देखो, कॉट है वो क्या लिख सकते हो, b/p लिख सकते हो 8/15, तो b इजकल टू 8 के, p इजकल टू 15 के। अब इसके हेल्प से आप h निकाल लोगे, h निकाल लोगे ना। अब जब h निकाल लोगे तो जिस क्वेश्चन में जो हमारा बोला है साइन ए बताओ, तो साइन ए p/h, आपको p पता है और h इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, p² + b² पाइथागोरस थ्योरम से आपको h निकल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पिछले वाले लेक्चर में देखो हमने इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, तो h² = p² + b², वैसे हम यहाँ पे लगाएंगे और हम h निकाल लेंगे, साइन ए निकल जाएगा p/h से, और उसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से, सेक ए भी निकल जाएगा। तो सेक ए भी निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप क्वेश्चन को बनाना, और आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। मैंने आपको पूरा बता ही भी दिया कि कैसे बनना है। अगर फिर भी ना बने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पे अपनी इंस्टा आईडी या फेसबुक आईडी दे देना या व्हाट्सएप नंबर दे देना, मैं आपको वहाँ पे मैसेज कर दूंगा। आपको क्वेश्चन नहीं बने तो पहले आप खुद ट्राई जरूर करना। आई होप आप करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, यार ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि सेक ए हमारा है 13/12, सॉरी हमारे पास सेक थीटा क्या दिया हुआ है 13/12। तो कहता है अन्य 5, अब यार सेक थीटा हमारे पास गिवन है, तो हमें कहता है सब चीज़ निकालने के लिए, साइन ए निकालने के लिए बोल रहा है, सेक साइन थीटा निकालने के लिए बोल रहा है, कॉस निकालने के लिए बोल रहा है, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा निकालने के लिए बोल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सब अगर हम सारे के सारे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास पी बी एच पता हो। तो सेक थीटा इजकल टू h/b होता है, इजकल टू 13/12। तो यहाँ से आप p निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि h इजकल टू 13 के हो जाएगा, b इजकल टू 12 के हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप p निकाल लोगे, √h² - b² करके जो आएगा अपना p वो आ जाएगा। अब उस p की वैल्यू आप पुट कर देना, साइन थीटा इजकल टू p/h होता है, p पुट कर देना और h आपको पता ही है, तो इससे आपको साइन थीटा निकल जाएगा। इसी तरह से आप कॉस थीटा का फार्मूला लगाना, टेन थीटा का लगाना, कॉट थीटा का लगाना, कोसेक थीटा का लगाना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर बोलूँगा आप बनाना, ऐसे खुद से ट्राई करना, एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन तो बन जाने चाहिए। आप बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। आपको मैं बताता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में एक्चुअली लॉजिक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लो सारे। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कहता है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो जहां कॉस ए इजकल टू कॉस बी है, तो बताना है, तो हमें ये प्रूव करना है कोण ए इजकल टू कोण बी। क्वेश्चन समझा देता हूं आपको पहले। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक त्रिभुज है, कोई इस तरह कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है जिसमें कि जिसका नाम है ACB, जिसमें C है 90 डिग्री, A और B क्या है, न्यून कोण है। अब ऐसा बोला है कि जो cos A है ना वो cos P के बराबर है। cos A किसके बराबर है, cos B के बराबर है। cos A किसके बराबर है, cos B के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो A होंगे वो B के बराबर होंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या प्रूफ करना है कि A हमारा B के बराबर होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप समझो इस क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। तो ज्योमेट्री में क्या बोलता है कि आपके पास कोई भी ट्रिंगल हो, अगर सपोज करो कि ABC कोई ट्रिंगल है, अगर ये 60 है, ये 60 है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो समान कोण की सामने वाली भुजा भी समान होती है। अगर ये 60 के सामने वाली भुजा 3 है तो इस 60 के सामने वाली भुजा भी 3 होगी। मतलब कि इस त्रिभुज में जो भी कोण 60 डिग्री का होगा ना उसके सामने वाली भुजा समान होगी। इस मतलब इतनी लॉजिक है कि समान कोण के सामने वाली भुजा समान होती है। इसको जरा डिटेल आपको मैं एक बार फिर से बता दूं। मान लो कि ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ये कोण 30 है, ये कोण आपको सपोज करो कि ये मान लो कि आपके पास ये भी 30 है और ये है आपके पास 30 60 हो गया, मान लो 120 है, मान लो होगा नहीं, मान लेते हैं 120 है। अब क्या करेंगे कि करेंगे क्या कि अगर ये 30 है, ये 30 है और आपको मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो देखो अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना, ये ऑटोमेटिकली 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि इसी का वाइस वर्सा, मान लो कि ये 5 है, ये 5 है,
तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, मतलब समान भुजा की सामने वाली कोण भी समान होती है। तो याद रख लो नोट, समान कोण की सामने वाली भुजा भी समान होती है, मतलब ये 30 तो अगर एक 5 है दूसरा भी 5 होगा। इसी का उल्टा, अगर ये दोनों 5 5 है और ये 30 है, चूंकि इस भुजा के सामने वाली का कोण 3 है, 30 है, और ये 5 इस 5 के बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा भी 30 होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर भुजा की दूरी समान हो तो अंदर वाले कोण भी समान होते हैं। तो यही हिंट है आपके लिए। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ उसको करेंगे कैसे। अब जरा सा, अब मैं इस क्वेश्चन को जरा नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ कि हमारा कोई त्रिभुज है, इस तरह का कोई त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम हमने दिया था ACB। ए और बी हमारा ये कोण है, ये हमारा 90 डिग्री है, जिसमें हमारे कोण में दिया हुआ है कि cos A cos B के बराबर है। तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि कोण A कोण B के बराबर होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं जरा सा, जो इसी का यूज करते हैं। जरा cos A है ना, तो देखते हैं इसके लिए cos A क्या हो जाएगा। cos A हमारा होता है B/H, तो B तो हमारा यही हो जाएगा इसके लिए ना, मतलब AC/H, तो 90 की सामने वाली भुजा मतलब AB, ठीक है। तो ए के लिए क्या हो गया, सामने बेसिक वाली भुजा हमारा AC हो गया, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारा AB हो गया, cos A हो गया। अब cos B की बात करें तो B/H, तो ये वाली भुजा B होगी cos B के लिए, और H ये होगा। मैंने 1000 बार आपको बताया कि B के सामने वाला P होता है, जिस कोण को निकालना होता है सामने वाला P होता है, 90 का सामने वाला H होता है, और जो बच गया वो हमारा B होता है। तो ये हमारा cos B की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, cos B = B/H, मतलब कि BC/H हमारा जो 90 की सामने वाली भुजा है, मतलब AB कट गया, AC = BC। कहने का मतलब है जितना लंबाई AC का है उतना ही लंबाई BC का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि समान भुजा के सामने वाला कोण भी समान होता है। ठीक है, तो अगर ये बराबर ये है तो ये बराबर ये भी होगा, तो इसलिए कोण A बराबर कोण B, प्रूव्ड। समझ में आ गया। तो हमने आज 6 नंबर तक देखा, कल 7 8 9 10 11 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चूंकि वीडियो की शायद बहुत ही ज़्यादा लंबी होती जा रही है, और इससे वीडियो काफ़ी बड़ी होगी तो अपलोडिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी 10th क्लास में है या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जिसमें ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्योंकि मैं इस सीरीज़ के बाद जब ये खत्म होगा तो मैं वो सारे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, बिहार बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा जो ट्रिगोनोमेट्री से पूछे गए हैं, उसके बाद कंपटीशन में जो ट्रिगोनोमेट्री से पूछे गए हैं वो भी कराऊंगा। तो आप बने रहो, अच्छे से बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्री करेंगे हम और आप मिलके। टाटा बाय बाय, टेक केयर।